तो दोस्तों कमर कस लीजिए क्योंकि आज आईपीएल 2025 का 15वां मुकाबला वो धमाका करने वाला है जिसे देखने के लिए फैंस महीनों से इंतजार कर रहे हैं। मैदान पर टकराने वाली हैं दो ऐसी टीमें जो अपनी पिछली हार को भूलकर दोबारा से जीत की पटरी पर लौटना चाहती हैं। जी हां, एक तरफ होंगे ढाकड़ अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरी ओर होंगे फौलादी पेट कमिंस की अगुवाई में सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों टीमों का इरादा साफ है, आज का मैच जीतो नहीं तो प्ले ऑफ की राह मुश्किल हो जाएगी। अब बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो इस टीम की बल्लेबाजी जितनी विस्फोटक है उतनी ही अनिश्चित भी। पहले मुकाबले में इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को ऐसा धो डाला था कि पूरे जयपुर में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें जबरदस्त झटका दे दिया। वो कहते हैं ना, जो टीम हिट वो ही फिट। लेकिन सनराइजर्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि इनका सबसे बड़ा हथियार बल्लेबाजी ही 2 मैचों से सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। पहला मैच हारे, फिर जबरदस्त वापसी करते हुए राजस्थान को धोया और फिर मुंबई इंडियंस के गढ़ में ऐसे ढेर हुए कि मानो बल्ले और गेंद के बीच कोई पुरानी दुश्मनी चल रही हो। अब दोनों ही टीमों के लिए आज का मुकाबला करो या मरो जैसा है और कप्तान भी अपनी चालाकियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज की रात कोलकाता और हैदराबाद दोनों के लिए बड़ी है। ऐसे में दोनों ही टीमों के कप्तानों ने आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस ने अपने 2 फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया और नए खिलाड़ियों को मौका देकर केकेआर के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। उधर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी मुंबई के खिलाफ खराब प्रदर्शन करने वाले 2 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया और 2 नए योद्धाओं को टीम में शामिल कर लिया है। यानी दोनों कप्तान अपने विरोधियों को चौंकाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और अब असली मसला प्लेऑफ की रेस। अगर किसी भी टीम को प्लेऑफ में जाना है तो कम से कम 8 मुकाबले जीतने ही होंगे। अब तक दोनों ही टीमों ने 3-3 मुकाबले खेले हैं जिसमें सिर्फ 1-1 जीत मिली है। इसका मतलब आज की हार किसी भी टीम को प्लेऑफ की राह से दूर धकेल सकती है। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज का मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जंग से कम नहीं होने वाला। कोलकाता की ताकत उनकी स्पिन आर्मी है तो हैदराबाद की उम्मीदें उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी पर टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि कौन बाजी मारता है और कौन अपनी गलतियों के बोझ तले दब जाता है। अब मजेदार बात यह है कि आज का मुकाबला सिर्फ एक और जीत हार का खेल नहीं बल्कि इन दोनों टीमों के लिए सम्मान की लड़ाई है। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस किसी भी हालत में इस मुकाबले को हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। यानी इस मैच में सिर्फ चौके छक्कों की नहीं बल्कि रणनीतियों की भी धूम मचने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ बेहद जरूरी बातें जिनके बिना आपका क्रिकेट ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से होगी क्रिकेट की महाभारत। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो हर बार गूगल पर आज का आईपीएल मैच कितने बजे शुरू होगा सर्च करते हैं, तो भाई टेंशन छोड़ो क्योंकि हम बताने वाले हैं कि यह मैच कब और कहां खेला जाएगा। और हाँ, समय पर तैयार रहिए क्योंकि अगर मैच मिस कर दिया तो बाद में हाइलाइट्स देखकर अफसोस करना पड़ेगा। उसके बाद हम नजर डालेंगे आज के इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट पर। तो क्या आज छक्कों की बारिश होगी या फिर गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाएंगे? जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में। उसके बाद हम नजर डालेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर और देखेंगे कि इन दोनों टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक किसका पलड़ा भारी रहा है। आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन यह क्रिकेट है। यहाँ हर दिन नया सितारा चमक सकता है और पुराना बाजीगर धूल चाट सकता है। उसके बाद हम नजर डालेंगे उस सबसे अहम हिस्से पर जिसके बारे में जानने के लिए क्रिकेट फैंस अपनी चाय तक ठंडी कर देते हैं, प्लेइंग 11। तो भैया आज के इस मुकाबले में दोनों कप्तानों ने अपनी बेस्ट 11 को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले मुकाबले के कुछ फिसड्डी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद भी अपनी हार से सबक लेते हुए नई रणनीति के साथ उतरने वाली है। यानी कि आज मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों ये मैच सिर्फ पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने की दौड़ नहीं बल्कि कौन बड़ा फाइटर की जंग भी है। अब देखना यह होगा कि कौन अपनी पिछली हार को भूलकर वापसी करता है और कौन एक और हार के साथ अपनी मुसीबतें बढ़ाता है। जवाब मिलेगा बस कुछ घंटों में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने इस क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैच से पहले माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले आज के इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से। तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद बीच का यह मुकाबला आज यानी 3 अप्रैल गुरुवार की शाम
जब घड़ी में 7:30 का घंटा बजेगा तो मैदान पर चौकों छक्कों की आतिशबाजी और विकेटों की गूंज सुनाई देगी। और हाँ, मजे की बात यह है कि यह मुकाबला कोलकाता के गढ़ में खेला जाएगा। जी हां, ईडन गार्डन्स, यानी केकेआर को होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलने वाला है। और क्रिकेट के इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि होम ग्राउंड का फायदा वैसे ही होता है जैसे माँ के हाथ का बना खाना, कुछ अलग ही लेवल की एनर्जी मिलती है। अब देखना यह होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घर में शेर की तरह दहाड़ते हैं या फिर सनराइजर्स हैदराबाद उन्हें उन्हीं के दरवाजे पर चुनौती देकर जीत की दावत उड़ाने वाले हैं। क्योंकि आईपीएल में रिकॉर्ड्स जितना भी हो, यहां एक ओवर में पूरा गेम बदल सकता है। तो दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज के इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट के ऊपर। दोस्तों, अगर क्रिकेट की दुनिया में बैटिंग पैराडाइज नाम का कोई ठिकाना होता तो वो शायद कोलकाता का ईडन गार्डन्स ही होता। इस मैदान की पिच पिछले कुछ वर्षों से ऐसी रही है मानो बल्लेबाजों की मनोकामना पूरी करने वाला कोई वरदान हो। बस बल्ला घुमाइए और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाइए, बॉलर बेचारे हाथ जोड़कर प्रार्थना ही करते रह जाते हैं। अब जरा आंकड़ों की जुबान सुनिए। पहली पारी का औसत स्कोर 190 रन रहा है, तो गेंदबाजों के लिए ये मैदान नहीं बल्कि एक बुरा सपना साबित हुआ है। हालांकि पेसर्स को थोड़ी रहमदिली मिली है, क्योंकि अब तक यहां गिरे कुल विकेटों में से 64.51% विकेट तेज गेंदबाजों के खाते में गए हैं। इसका मतलब ये कि नई गेंद हवा में इठलाती है, स्विंग करती है और कभी कभी बल्लेबाजों को धोखा भी दे सकती है। लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है, पिच कहती है जाओ बेटा खुलकर खेलो, और फिर बल्लेबाजों का बल्ला गरजने लगता है। स्पिनर्स के लिए उन्हें यहाँ उतना प्यार नहीं मिला जितना आम तौर पर मिलता है। यहाँ की फ्लैट सतह ने स्पिनरों की गुगली और टर्न को मानो बेरोजगार कर दिया है। नतीजा, टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर रही हैं, ताकि दूसरी इनिंग में ओस का फायदा उठाकर बड़े टारगेट का पीछा आसानी से कर सके। लेकिन ध्यान रहे, ईडन गार्डन्स का पिच किसी दिन मूड में आ जाए तो गेंदबाजों का भी भला कर सकता है। तो आज के मैच में देखना दिलचस्प होगा कि पिच बल्लेबाजों की गाड़ी को फुल स्पीड में भगाएगी या फिर गेंदबाजों की भी सुनवाई होगी। जो भी हो, रोमांच तो गारंटीड है। तो दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं कोलकाता के ईडन गार्डन में आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबले में क्या रहे हैं आंकड़े। तो कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम पर, जहां कई ऐतिहासिक पारियां और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट देखने को मिले हैं। और हाँ, इस मैदान का इतिहास हमें यही बताता है कि यहाँ सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं बल्कि पूरे क्रिकेटिंग माइंड की परीक्षा होती है। अब तक ईडन गार्डन्स में 94 आईपीएल मुकाबले खेले जा चुके हैं और आंकड़े कुछ ऐसे हैं जैसे किसी रोमांचक थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट। पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 48 बार जीत का स्वाद चखा है, तो वहीं दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम 55 बार विजेता बनी है। यानी पीछा करने वाली टीमों का पलड़ा जरा सा भारी रहता है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पल भर में ही अरे वाह से अरे ये क्या हो गया हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि आज के मैच में टॉस जीतने वाला कप्तान लंबी सांस लेकर सही फैसला लेने के लिए माथापच्ची जरूर करेगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, आज के इस मुकाबले में टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करना चाहिए या फिर गेंदबाजी। तो दोस्तों, आज का मुकाबला सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक जंग है। एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे, जो अपनी टीम को राजाओं की तरह जीत दिलाने का सपना देख रहे हैं, और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस, जिनका एक ही मकसद है इतिहास बदलना। और इसके लिए दोनों ही टीमों के कप्तान अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उसकी बात करने से पहले रुको जरा। पहले जरा पुराने पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच अब तक क्या रहा है जीत हार का हिसाब। अब तक 28 बार ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं और आंकड़ों की जुबान तो यही कहती है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को ज्यादा बार धूल चटाई है। केकेआर ने 19 मुकाबले जीते हैं, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ 9 बार जीत की धूप सेंक पाया है। अब भाई, आंकड़े तो कह रहे हैं कि केकेआर हमेशा भारी पड़ी है, लेकिन क्रिकेट में पुराना स्कोर देखकर नया मैच नहीं जीता जाता। और अगर किसी को पलटवार करना अच्छे से आता है तो वो सनराइजर्स हैदराबाद ही है। एक बार ये टीम फॉर्म में आ गई तो फिर विपक्षी टीम को सनराइज देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो आज का मैच पुराने रिकॉर्ड्स बनाम नई ऊर्जा होने वाला है। क्या रहाणे की टीम फिर से एसआरएच को हराकर अपनी बादशाहत साबित करेगी, या फिर पैट कमिंस अपने घातक इरादों से केकेआर की जीत की स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंक देंगे? इसका जवाब तो ईडन गार्डन्स के मैदान पर ही मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले मुकाबले के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग 11 की। उसके बाद हम नजर डालेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की
प्लेइंग 11 के ऊपर। तो दोस्तों, कोलकाता बनाम हैदराबाद की इस महाजंग में सबसे बड़ी पहेली यही है, एसआरएच आज मैदान में किस फॉर्मेशन में उतरेगी? क्या पेट कमिंस ने अपनी टीम में एक्स्ट्रा बैटर रखा है या फिर बॉलिंग अटैक को और भी खतरनाक बनाने की ठानी है? आज की रात का ये मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं बल्कि माइंड गेम्स का भी संग्राम होगा। अब भाई, हैदराबाद की टीम पिछले 2 मुकाबलों में ट्रैक से थोड़ा फिसली जरूर थी, लेकिन कमिंस एंड कंपनी अब जीत की पटरी पर वापसी के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। और कमिंस को अच्छे से पता है कि अगर कोलकाता के घर में कोलकाता को हराना है तो टीम में कुछ ढांसू बदलाव करने होंगे। तो इस बार एसआरएच की टीम अपने सबसे घातक अवतार में नजर आने वाली है, जहां हर खिलाड़ी का एक ही मिशन होगा, केकेआर को उनके ही किले में ढेर करना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 ऐसी होने वाली है कि कोलकाता की टीम के होश उड़ जाएंगे। कौन कौन से खिलाड़ी होंगे इस खतरनाक दस्ते का हिस्सा? कौन इस बार कोलकाता पर कहर बर पाएगा? और किसका बल्ला या गेंद आज हीरो बनने वाला है? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस मुकाबले में सिर्फ रोमांच नहीं, धमाका होने वाला है। तो सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में सबसे पहले ट्रेविस हेड खेलते नजर आएंगे। भाई साहब, अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसका इंजन कोई और नहीं बल्कि ट्रेविस हेड है। और ये कोई मामूली इंजन नहीं बल्कि हाई स्पीड टर्बोचार्ज्ड रन मशीन वाला इंजन है, जो गेंदबाजों को बिना ब्रेक के कुचलने का दम रखता है। अब जरा सीजन की शुरुआत याद करिए, जब ट्रेविस हेड ने पहले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि गेंद खुद बॉलर से कहने लगी, भाई कोई और डाला मुझे। 31 गेंदों में 67 रन ठोक दिए। और फिर अगले ही मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 28 गेंदों में 47 रन, यानी कि बंदा हर मैच में पावर प्ले का बादशाह बनकर निकला है। और जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में 22 रन ठोके, तब तो ये साबित हो गया कि हेड सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक तूफान है, जो पहले 6 ओवरों में तबाही मोड ऑन कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि कोलकाता की बॉलिंग यूनिट इस हेड स्ट्रॉम से बच पाएगी या फिर उनके भी हाल वही होंगे जो राजस्थान, लखनऊ और दिल्ली के हुए थे। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अब जरा इधर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि जिनका नाम अभिषेक शर्मा है, उनका खेल इस सीजन टिकटॉक वीडियो जैसा रहा है, कभी धमाकेदार तो कभी पलक झपकते ही खत्म। पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जब ये बंदा क्रीज पर उतरा तो ऐसा लगा मानो चौकों छक्कों की कोई EMI स्कीम चल रही हो। 11 गेंदों में 24 रन ठोक कर साबित कर दिया कि बैटिंग इनकी नसों में दौड़ती है। लेकिन फिर क्या हुआ? अगले 2 मैचों में रन बनाने की भूख इतनी कम हो गई कि लगता है डाइटिंग पर चले गए। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तो बस 6 रन पर ही ठहरिए, ये मैच यहीं समाप्त होता है। मोमेंट आ गया। और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तो गेंदबाजों को मुफ्त की खुशी मिल गई, क्योंकि भाई साहब सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। मतलब बैटिंग की गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई और पंक्चर हो गई। अब देखना यह होगा कि आज के मुकाबले में अभिषेक शर्मा फ्लॉप शो से बाहर आकर फिर से पावर प्ले के बॉस बनेंगे या फिर एक बार गेंदबाजों को फ्री विकेट ऑफर देंगे। वहीं नंबर 3 पर बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन खेलते नजर आएंगे। ईशान किशन यानी वो बल्लेबाज जिसकी बैटिंग कभी टॉर्नेडो मोड में आ जाती है तो कभी ऐसा लगता है बैट को हेलमेट से बदलकर क्रीज पर खड़े हो गए। जब इस सीजन के पहले ही मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरे तो लगा मानो बल्ला नहीं कोई रॉकेट लॉन्चर लेकर आए हैं। 47 गेंदों में 106 रन ठोककर विरोधी टीम को ऐसा सबक सिखाया कि राजस्थान के गेंदबाजों को अब भी ईशान किशन नाइटमेयर आते होंगे। लेकिन जनाब, उसके बाद क्या हुआ? लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ स्कोरबोर्ड पर 0 की महिमा को बढ़ाने का काम किया। आउट होते ही ऐसा लगा मानो स्कोर कार्ड पर रनों का ही रुक गया हो। फिर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी महज 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। मतलब बल्ले में साइलेंट मोड लग गया था शायद। अब सवाल ये है कि ईडन गार्डन्स के मैदान पर आज के मुकाबले में ईशान किशन फिर से बैटिंग के बाहुबली बनेंगे या फिर गेंदबाजों के लिए फ्री गिफ्ट सेंटर साबित होंगे। टीम को इनसे उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि जब ये बंदा चलता है तो सिर्फ रन नहीं बनते बल्कि गेंदबाजों के सपनों का कबाड़ा हो जाता है। वहीं नंबर 4 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। नीतीश कुमार मिडिल ओवर्स में रन बरसाने की जिम्मेदारी उठाते हैं। ये बंदा बैटिंग के दौरान रुकी हुई गाड़ी नहीं बल्कि स्पोर्ट्स कार है, जो एक्सीलेटर पर पैर रखते ही टॉप स्पीड पकड़ लेता है। पहले ही मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इन्होंने 15 गेंदों में 30 रन ठोककर गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। मतलब फास्ट एंड फियरलेस मूवी का लाइव एक्शन चल रहा था। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी 32 रन की पारी खेलकर बता दिया कि टर्बो मोड ऑन है। लेकिन साहब, जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ टीम को सबसे ज्यादा इनकी जरूरत थी, तब बैटिंग करने आए और 0 पर पेवेलियन लौट गए। मतलब ऐसा लगा
जैसे गाड़ी ने बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म का बोर्ड दिखा दिया हो। अब सवाल ये उठता है कि आज के मुकाबले में ये अपनी बैटिंग बाइक को स्पीड 100 पर रखेंगे या फिर पहली गेंद पर आउट होकर बैट को कंधे पर टांग कर वापस लौट जाएंगे। वही नंबर 5 पर सनराइजर्स हैदराबाद के फिनिशर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट का असली मजा तब आता है जब आखिरी ओवरों में गेंदबाजों के सिर के ऊपर से छक्के उड़ने लगते हैं, और इसी काम के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के पास है हेनरिक क्लासेन। ये कोई साधारण बल्लेबाज नहीं बल्कि T20 क्रिकेट का टर्मिनेटर है, जो मैच के आखिरी ओवरों में ऐसा कूट कूट कर मारता है कि गेंदबाजों को अपना क्रिकेटिंग करियर संन्यास लेने का मन करने लगता है। पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सिर्फ 14 गेंदों में 34 रन ठोककर यह बता दिया कि इनका बैट माचिस की तीली नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्चर है। फिर लखनऊ के खिलाफ भी 17 गेंदों में 26 रन मारकर दिखा दिया कि इन्हें हल्के में लेना मतलब गेंदबाजों की शामत बुलाना। और दिल्ली कैपिटल्स, अरे भाई, वहां तो क्लासेन ने 19 गेंदों में 32 रन ठोककर दिल्ली के बॉलर को लोधी गार्डन की बेंच पर बिठा दिया। अब आज के मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा कि क्लासेन की ये छक्के उड़ाने वाली फैक्ट्री फिर से फुल स्पीड में चलेगी या फिर गेंदबाजों के आगे बिजली गुल हो जाएगी। वही नंबर 6 पर अनिकेत वर्मा खेलते नजर आएंगे। अब भाई साहब, अगर किसी प्लेयर ने इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सरप्राइज पैकेज बनकर एंट्री मारी है तो वो है अनिकेत वर्मा। ये बंदा ऐसे बैटिंग करता है जैसे T20 का कोई सीक्रेट कोड तोड़कर आया हो। पहला मुकाबला थोड़ा ठंडा गया क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ज्यादा बैटिंग का चांस ही नहीं मिला, सिर्फ 7 रन बनाकर लौटे। लेकिन भाई ने ठान लिया था कि अगली बार पटाखे नहीं डायरेक्ट बम फोड़ेंगे, और हुआ भी वही। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जब मैदान पर आए तो सिर्फ 13 गेंदों में 36 रन ठोककर यह साबित कर दिया कि यह आदमी बैटिंग करने नहीं, गेंदबाजों की क्लास लेने आया है। लेकिन ठहरो, अभी असली फिल्म बाकी थी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब पूरी टीम बैकफुट पर थी तब अनिकेत वर्मा ने कहा, चिंता मत करो ब्रो, मैं हूं ना। फिर क्या, 41 गेंदों में 74 रन ठोककर गेंदबाजों की ऐसी बैंड बजाई कि स्टेडियम में बैठे फैंस ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अनिकेत भाई तुस्सी ग्रेट हो। वहीं पर नंबर 7 पर अभिनव मनोहर खेलते नजर आएंगे। अब देखो दोस्तों, क्रिकेट में हर बल्लेबाज कभी ना कभी साइलेंट मोड पर चला जाता है, लेकिन हमारे अभिनव मनोहर का बल्ला तो जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ही चला गया है। इस बंदे को टीम ने फिनिशर बनाकर भेजा, लेकिन भाई साहब अभी तक स्कोरबोर्ड पर फिनिशिंग टच देने में ही लगे हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जब पहली बार क्रीज पर उतरे तो सोचा होगा चलो भाई कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन हकीकत ये रही कि एक भी रन बनाए बिना ही पवेलियन का रास्ता नाप लिया। फिर जब लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मौका मिला तो बल्ले से सिर्फ 2 रन की मिनी पारी खेलकर वापस लौट गए। और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब टीम मुसीबत में थी तब भी सिर्फ 4 रन बनाकर बड़ा स्कोर करने का सपना अधूरा छोड़ दिया। वही नंबर 8 पर कप्तान पैट कमिंस खेलते नजर आएंगे। पैट कमिंस, कप्तानी का प्रेशर या परफॉर्मेंस का लो प्रेशर? अब भाई, जब एक टीम का कप्तान खुद ऑलराउंडर हो और फिर भी मैदान पर साइलेंट मोड में दिखे तो फैंस का टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। पैट कमिंस की पहचान क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर नहीं बल्कि बैटिंग में भी कमिटमेंट वाले खिलाड़ी के तौर पर भी होती है। लेकिन इस बार IPL में मामला थोड़ा गड़बड़ है। 3 मुकाबलों में बल्ले से बूम बूम मोमेंट्स कम और बिप बिप वाले लो स्कोर ज्यादा देखने को मिले। हाँ, लखनऊ के खिलाफ 4 गेंदों पर 18 रन ठोककर जरूर याद दिलाया कि भाई अभी भी मार सकता हूं, लेकिन उसके अलावा बाकी 2 मैचों में बल्ला ऐसी शांति में था जैसे ध्यान लगाने आर्शिकेश चला गया हो। गेंदबाजी में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। 3 मैच 2 विकेट, यानी बल्लेबाजी में भी लाइट रनिंग और गेंदबाजी में भी स्लो विकेट टेकिंग। अब देखना यह होगा कि आज के मुकाबले में कप्तान कमिंस अपने प्रदर्शन में फास्ट फॉरवर्ड मोड लगाते हैं या फिर टीम को लोडिंग प्लीज वेट पर ही छोड़ देते हैं। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज हर्षल पटेल खेलते नजर आएंगे। अब भाई, हर्षल पटेल का नाम आते ही स्लोअर डिलीवरी मास्टर वाली इमेज खुद ब खुद बन जाती है। बल्लेबाजों को धीमे जहर की तरह आउट करने का हुनर इनके पास कूट कूट कर भरा है, लेकिन इस बार IPL में इनका प्रदर्शन वैसा रहा है जैसे बिना मिर्ची का तड़का। काम तो हो रहा है पर मजा कम आ रहा है। राजस्थान के खिलाफ 2 विकेट झटक कर एंट्री धमाकेदार की, फिर लखनऊ के खिलाफ भी एक शिकार किया, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने तो ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे किसी अनचाही कॉल को काट दिया जाता है। अब देखना यह होगा कि आज के मैच में हर्षल अपनी गति से बल्लेबाजों को पकड़ते हैं या फिर बल्लेबाज उनके स्लो मोशन बॉल्स को स्टाइल में उड़ाते हैं। वही नंबर 10 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी जीशान अंसारी खेलते नजर आएंगे। भाई साहब, जीशान अंसारी ने अपने पहले ही मैच में ऐसी एंट्री मारी कि दिल्ली के बल्लेबाजों को नया बंदा है छोड़ो वाली सोच पर गहरी पछतावा हो गया। 3 विकेट झटक कर उन्होंने बता दिया कि नाम भले नया हो लेकिन इरादे पुराने धुरंधरों से कम नहीं। और हाँ, बल्ले से भी 9 रन ठोककर यह संकेत दे दिया
कि बॉलिंग के साथ बैटिंग भी आनी चाहिए, वरना ऑलराउंडर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज जीशान फिर से विकेटों की खिचड़ी पकाते हैं या बल्लेबाज उनके बॉलिंग ग्रिप को ही पढ़ लेते हैं। वही नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। मोहम्मद शमी, वो नाम जो बल्लेबाजों के लिए बाउंसर की सौगात और फैंस के लिए यॉर्कर का महोत्सव लेकर आता है। लेकिन इस सीजन अब तक शमी भाई की गेंदें जितनी तेजी से निकल रही हैं, उतनी ही तेजी से बाउंड्री पार भी जा रही हैं। 3 मैच, सिर्फ 2 विकेट और इकोनॉमी ऐसा कि खुद भी सोच रहे होंगे, भैया ये मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन शमी है तो शमी, जब विकेट लेने पर आते हैं तो बल्लेबाजों को बैग पैक करने का मौका तक नहीं देते। आज का मैच उनके लिए या तो सबकी बोलती बंद या फिर और सवाल शुरू। वहीं पर अगर सनराइजर्स हैदराबाद के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज एडम जंपा खेलते नजर आएंगे, जो कि पिछले मुकाबले में खेलते दिखे नहीं थे। हालांकि अब तक खेले गए 2 मुकाबले में एडम जंपा ने 2 विकेट लिया है, लेकिन महंगे काफी ज्यादा साबित हुए हैं। वहीं पर अब अगर आज के इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान अजिंक्य रहाणे पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिले। हार के बाद आज के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को हार का स्वाद चखाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डी को खेलते नजर आएंगे। जब बात हो क्विंटन डी कॉक की तो या तो गेंद स्टेडियम से बाहर जाती है या फिर खुद डी कॉक पवेलियन लौटते दिखते हैं। उनके खेल में कोई बीच का रास्ता नहीं, या तो ताबड़तोड़ रन बरसाएंगे या फिर 2-4 गेंद में ही बल्ला टांग कर चलते बनेंगे। पहला मैच जैसे ही शुरू हुआ, गेंदबाजों ने कहा भैया जल्दी निपट लो, और डी कॉक ने पूरी विनम्रता से 4 रन बनाकर उनकी बात मान ली। लेकिन दूसरे मैच में बंदूक का ट्रिगर दब गया। 61 गेंदों पर 97 रन, यानी गेंदबाजों के लिए बुरे सपने का लाइव टेलीकास्ट। फिर आया तीसरा मुकाबला और इस बार शायद डी कॉक का बैट उनसे बोल ही नहीं पाया, सिर्फ 1 रन बनाकर पैकअप। वही प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज और ऑलराउंडर खिलाड़ी सुनील नारायण खेलते नजर आएंगे। अगर क्रिकेट में कोई खिलाड़ी चुपचाप आता है, बॉल को देखता है और फिर गेंदबाज को चौंकाकर स्टेडियम के बाहर भेज देता है तो वो सुनील नारायण है। लेकिन अफसोस, इस सीजन में ना बल्ला गरजा न फिरकी में वो पुराने दिनों वाला जादू दिखा। मुंबई के खिलाफ जब मैदान पर उतरे तो ऐसा लगा जैसे गेंदबाजों ने उनके लिए नो एंट्री बोर्ड लगा दिया हो। बिना खाता खोले सीधे पवेलियन की ओर कूच कर गए। गेंदबाजी में भी वही हाल। वो जो कभी बल्लेबाजों की रातों की नींद उड़ा दिया करते थे, इस बार खुद ही विकेट के लिए तरसते दिखे। लेकिन भाई, ये सुनील नारायण हैं। जब फॉर्म में आते हैं तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ हिला देते हैं और बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में ऐसे फंसाते हैं कि निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान अजिंक्य रहाणे खेलते नजर आएंगे। अजिंक्य रहाणे कोलकाता की नई जर्सी में आए तो थे पुराने तेवर के साथ, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में उनका बल्ला भी शायद सोच में पड़ गया। मारूं कि न मारूं, बेंगलुरु के खिलाफ जबरदस्त 56 रनों की पारी खेलकर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे, मगर उसके बाद जैसे बल्ले को ब्रेक लग गया। राजस्थान के खिलाफ थोड़ी बहुत चमक दिखी, पर मुंबई के खिलाफ तो उनका इनिंग्स ऐसा था जैसे जल्दी जल्दी लंच ब्रेक के लिए निकले हों। 7 गेंद 11 रन और फिर चल दिए। लेकिन कप्तान है, अनुभव है, और जब उनका क्लासिक टच काम करता है तो गेंदबाजों को भी एहसास हो जाता है कि रहाणे सिर्फ नाम ही नहीं, काम भी रखते हैं। आज सबकी नजरें इसी पर होंगी। क्या रहाणे अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी अगुवाई करेंगे? वहीं नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर खेलते नजर आएंगे। वेंकटेश अय्यर का ये सीजन ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया फोन लिया हो, लेकिन नेटवर्क ही ना आ रहा हो। पहले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ 6 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौटे तो टीम ने अगले मैच में उन्हें आराम का इनवॉलेंट्री पैकेज दे दिया। तीसरे मुकाबले में जब फिर से प्लेइंग 11 में एंट्री मिली तो उम्मीद थी कि नेटवर्क रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन मुंबई के खिलाफ 3 रन बनाकर फिर से कॉल ड्रॉप हो गई। वही नंबर 5 पर अंग्रेज रघुवंशी खेलते नजर आएंगे। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी एक युद्ध होती तो अंग्रेज रघुवंशी वो सिपाही होते जो किसी भी हालात में मैदान नहीं छोड़ते। चाहे टीम की हालत टाइट हो या गेंदबाजों की धार तेज हो, ये बंदा डट कर खड़ा रहता है। बेंगलुरु के खिलाफ 30 रन की जिम्मेदार पारी खेली, राजस्थान के खिलाफ 22 रन का योगदान दिया, और जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, तब इस लड़ाके ने 16 गेंद में 26 रन जड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आज फिर से वही जज्बा,
वही जुनून दिखाने की जरूरत होगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जब तक अंग्रेज का बल्ला गरजेगा तब तक विरोधी टीम की नींद उड़ी रहेगी। वही नंबर 6 पर फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। पिछले सीजन में जिस रिंकू सिंह ने आखिरी ओवरों में छक्कों की बौछार करके गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे, वही रिंकू इस बार कुछ ज्यादा ही संस्कारिक बैटिंग कर रहे हैं। छक्का तो छोड़िए, गेंदबाजों के माथे पर शिकन तक नहीं ला पा रहे। पहले मैच में 12 रन बनाए, दूसरे में बल्ला हाथ में लिए ही रह गए और तीसरे में 17 रन बनाकर वापस चलते बने। मतलब इस सीजन का रिंकू शो अब तक ट्रेलर मोड में ही अटका हुआ है। लेकिन आज के मुकाबले में पूरे कोलकाता को इंतजार है कि रिंकू सिंह का बल्ला आखिर कब देगा वो जोरदार पंच, जिसे देखकर फील्डिंग टीम भी पूछे, भाई थोड़ा धीरे कर लो। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल खेलते नजर आएंगे। जिस रसेल के छक्कों की गूंज स्टेडियम की दीवारों से टकराकर वापस आती थी, इस बार उनका बल्ला खामोशियों की चादर ओढ़े बैठा है। मैदान में आते ही गेंदबाजों के चेहरे का रंग उड़ाने वाले रसेल इस सीजन में खुद ही बैटरी लो मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ गेंद से 2 विकेट झटक कर उन्होंने यह जरूर बताया कि भाई अभी सिर्फ बल्ला सो रहा है, ताकत तो अब भी वही है। लेकिन केकेआर फैंस को इंतजार है उस रसेल स्टॉर्म का जो आते ही विपक्षी टीम को उड़ा कर रख दे। क्या आज वो दिन होगा? वही नंबर 8 पर रमनदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट की पिच पर कई बल्लेबाज आते हैं, कुछ टिकते हैं, कुछ चमकते हैं और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कम गेंदों में ही ऐसा धमाका कर जाते हैं कि गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ जाए। रमनदीप सिंह भी कुछ ऐसे ही खिलाड़ी हैं। मौका मिले तो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दें, लेकिन इस सीजन में अब तक उनका बल्ला ज्यादा बोलने का मौका नहीं पा सका। आरसीबी के खिलाफ 6 रन की झलक दी, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में 22 रन ठोक कर बता दिया कि भाई को ज्यादा रोक नहीं सकते। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलेंगे। हर तेज गेंदबाज का सपना होता है कि पहली ही गेंद पर विकेट निकाले, लेकिन क्रिकेट में सब कुछ प्लान के मुताबिक हो ये जरूरी तो नहीं। हर्षित राणा भी इस सीजन में विकेट कहां है वाला गेम खेल रहे हैं। पहले मैच में खाली हाथ लौटे, दूसरे मैच में 2 शिकार किए, लेकिन फिर तीसरे मैच में वापस बिना शिकार के वापस आ गए। उनकी गेंदों में पेस भी है, स्विंग भी, लेकिन किस्मत फिलहाल गूगल मैप ऑन करके विकेट तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही है। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन खेलते नजर आएंगे। गेंदबाजी में स्पीडोमीटर की सुई हाई स्पीड पर दौड़ रही है, लेकिन विकेटों की झोली अभी भी हल्की है। स्पेंसर जॉनसन की तेज रफ्तार गेंदें बल्लेबाजों के पास से गुजर तो रही हैं, मगर स्टंप्स से ज्यादा दोस्ती नहीं कर पा रही। 3 मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन विकेटों का स्कोर बोर्ड अब तक 1 पर ही अटका है। लगता है उनके विकेट लेने का प्लान बैकफुट पर है और बल्लेबाज फ्रंट फुट पर। वही नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। क्रिकेट की पिच पर जब गेंद घूमती है तो बल्लेबाजों के दिमाग भी घूमने लगते हैं। वरुण चक्रवर्ती अपने रहस्यमयी स्पिन से बल्लेबाजों को नाच नचाने के लिए जाने जाते हैं। कभी उनकी गेंदें विकेट उड़ाकर जश्न मनाती हैं, तो कभी सिर्फ हवा में घूमकर रह जाती हैं। पहले 2 मुकाबलों में उनके हाथ सफलता लगी, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका स्पेल बिना किसी विकेट के सूखा ही रह गया। अब देखना होगा कि आज उनका जादू चलेगा या फिर बल्लेबाज उनकी फिरकी को पढ़कर उन्हें ही आउट ऑफ द गेम कर देंगे। वहीं पर अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहां पर तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा खेलते नजर आएंगे। पिछला मुकाबला ना खेलने वाले वैभव अरोड़ा ने पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ 1 विकेट, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल के खिलाफ 2 विकेट चटकाकर बतौर इंपैक्ट खिलाड़ी कमाल का इंपैक्ट अपनी गेंदबाजी का छोड़ा था। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ आज का यह मुकाबला दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बॉक्स